दिल्ली में रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक तरफ सरकार यहां अपने 10 कामों की उपलब्धियां गिनाकर श्रेय लेने की होड़ में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां सरकार पर निशाना साध स्वाद रही है कि दिल्ली में पिछले 100 दिनों की और सभी सरकार द्वारा किए जा रहे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबीर चौहान ने दिल्ली की रेखा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में जिस तरह से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, ये बेहद निराशाजनक है। उनका इशारा पिछले दिनों में बुराड़ी में हो रही तोड़फोड़ को लेकर था। यहां डीडीए द्वारा कई मकानों ध्वस्त कर दिए गए थे, जो कि गरीब लोगों ने अपने रहने के लिए आशियाने बनाए थे। इससे लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। सरकार बिल्कुल 100 दिनों में विफल रही है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाते हैं तो रेखा सरकार का बनना मुश्किल हो जाएगा। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबीर चौहान से बात कर उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया कि रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर वह किस तरह देखते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने इस पर उत्तर देते हुए क्या कहा। देखिए हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले टोटल खबर में आपका स्वागत है। रेखा गुप्ता के जो है सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 100 दिन को लेकर जो है कि आपकी अपनी पार्टी कैसे देखती है रेखा गुप्ता की सरकार को, क्या इनके जो है कि उपलब्धियां या कमियां के बारे में क्या कहना है? देखिए, उपलब्धि नाम की तो कोई चीज़ नज़र आती नहीं है दिल्ली में। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली की जनता आज इनसे आक्रोशित है। जो वायदे इन्होंने चुनाव के दौरान किए थे उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। अभी तक कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। 2,500 देने की बात करी थी इन्होंने महिलाओं को। बता दो दिल्ली में एक भी महिला को 2,500 मिले हैं तो। दूसरी चीज, जो भाजपा ये बार बार ये नारा देती थी जहां झोपड़ी वहीं मकान, आज जो लोग कॉलोनियों में रह रहे हैं उनके घरों को जबरन तोड़ा जा रहा है, उनकी जमीनों को छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कानून और न्याय के शासन में विश्वास रखती है या अन्याय करने में विश्वास रखती है। ये जो डीडीए के अधिकारी हैं ये किसकी सह पे लोगों के मकान तोड़ रहे हैं और इलीगल तरीके से। यहाँ तक कि एक डीडीए के डायरेक्टर हैं, लैंड मैनेजमेंट और लैंड पुलिंग के डायरेक्टर हैं विक्रम सिंघल, वो सबके सामने ये कह रहे हैं कि अब पुलिस मेरे हाथ में दे दी गई है, मैं जिसका चाहे उसका मकान तोड़ सकता हूँ, जो सी जमीन चाहे उसको विध्वंस कर सकता हूँ, उस जमीन का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ मंदिर जो अलीपुर विधानसभा में, इसमें बुराड़ी विधानसभा में आता है, उसको डेमोलिशन का नोटिस दिया गया है। इतने सारे मंदिर दिल्ली में तोड़े जा रहे हैं। तो क्या यही उनका हिंदुत्व है? यही उनका हिंदूवाद है? आरएसएस जवाब दे इस चीज का कि जो दलित पिछड़े गरीब लोग हैं उनके लिए आपके बजट में कहीं भी 0% भी एनहांसमेंट नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय जिसमें आपने रोस्टर का सत्यानाश कर दिया। आप एक वैकेंसी को नोटिफाइड करते हैं जिस पे रिजर्वेशन लागू ही नहीं होता। हर डिपार्टमेंट में डेली वैकेंसी आती है लेकिन एक वैकेंसी आएगी ताकि रिजर्वेशन के तौर पे कोई आदमी उस सिस्टम में ना घुस सके। तो मुझे तो कंप्लीट फेलियर लग रहा है। और दिल्ली में अगर आज अगर दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0 पे पहुंच जाएगी। जो ये कहते थे ना 27 साल का वनवास है, 17 साल का वनवास है, ये वापस दिल्ली की जनता उनको वनवास में भेज देगी। रेखा गुप्ता कह रही कि हमने काफी काम किए हैं और कोई तोड़-फोड़ नहीं होगी, छुट्टी वगैरह। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा होता है। जिस काम को ये नहीं कहते, ये कहते हैं ना ये काम नहीं होगा, वही काम ये करते हैं। रेखा गुप्ता तीसरी बार ये बोल चुकी है कि झुग्गी झोपड़ियां नहीं तोड़ी जाएंगी, कोई मकान नहीं टूटेगा। आज दिल्ली में क्या हो रहा है? डीडीए बेलगाम होगी। डीडीए को कोई डीडीए कानून के नियम सारे नियम और कानून ताक पे रख के डीडीए के अधिकारी इतना ज्यादा वो डिक्टेटर हो चुके हैं, तानाशाह हो चुके हैं कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। कोर्ट कचहरी कानून किसी की नहीं मानना चाहते हैं। वो कहते हैं जाओ कंटेम्प्ट, अगर कोई गरीब आदमी कोर्ट से स्टे लेकर आ जाएगा तो वो कहते हैं मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल कर दो, मैं तो तोड़ के जाऊंगा। अच्छा, इस जो है कि उपलब्धियों में 10 उपलब्धियों में कहीं दलित की उपलब्धि? ऐसा कोई भी उपलब्धि नहीं है सरकार की। आप ये 10 तो ये झूठा प्रोपेगेंडा है। आप जमीन पे जाके जनता से पूछे जाके, असली उपलब्धि तब होती है जब जनता खुशहाल हो। जनता के आज हर गली मोहल्ले में तोड़फोड़ चल रही है। क्या लोगों के घरों को, आसियानों को उजाड़ा जा रहा है? क्या जनता खुशहाल है इसमें? और बताए भारतीय जनता पार्टी के उसने चुनावी घोषणा पत्र दिया था उसमें से 10 करोड़ से वादे पूरे कर दिए इन 100 दिन में। ये झूठी उपलब्धि है, ये मीडिया की उपलब्धि है, ये मीडिया में गाल बजाने की उपलब्धि है और कोई उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है।
और ये सरकार बिल्कुल फेल है, कंप्लीट फेलियर है इस सरकार का। और ये गरीब लोगों के आसियाने उजाड़ के, गरीबों की जमीन छीन के, ये अपने आप को धनस जो पूंजीपति लोग हैं उनको इनकी जमीनें देना चाहते हैं। मार्केट जो वैश्य समाज, जिस समाज से खुद रेखा गुप्ता आती है, वो सैकड़ों साल से दरियागंज में, दरियागंज, सदर बाजार, चांदनी चौक जैसी पैतृक मार्केट है जो वैश्य समाज की, आज उनको उजाड़ने का काम करने की बात कर रहे हैं कि इन मार्केट को उठा के फेंक दिया जाएगा। तो ये इनका विकास नहीं, विध्वंस है। पूछे जरा दिल्ली का कौन सा तबका खुश है इनसे? व्यापारी तबका खुश है, गरीब तबका खुश है, SC ST खुश है, कोई भी खुश नहीं है। ये खुद ही अपने पीठ थपथपा रहे हैं, अपना ढोल पीट रहे हैं कि 10 उपलब्धि। कौन सी उपलब्धि है? जनता के लिए कोई उपलब्धि नहीं, जीरो है। भारतीय जनता पार्टी का 100 दिन का कार्यकाल जीरो है।